जो नाम अब आज ऑनवर्ड्स करने लगे हैं डिस्कस ना, वो है पॉलिनोमियल्स। तो अब ना इस टॉपिक का नाम हमने सुना हुआ है, हमने 9th में इस टॉपिक पे थोड़ी बातें बहुत बातें करी होती हैं। तो जो अब काम है ना, वो 9th वाले काम का ही थोड़ा सा एक्सटेंशन है। तो क्लियर है कि हम लोग उस काम को भी पक्का करेंगे, साथ में जो एक्स्ट्रा बातें हैं वो भी सुनेंगे। पर दिस इज फॉर श्योर कि जो इस टॉपिक में करने वाला काम है वो बहुत सिंपल है, बहुत सिस्टमैटिक सा, बहुत आसान काम है। हम लोग जो स्कूल में हमारे सिलेबस में बातें हैं उन पे भी हम कितने ही और अच्छे क्वेश्चंस देखेंगे, सिलेबस से बाहर नहीं जाएंगे, पर देखेंगे कि उतने से सिलेबस में कितना इंटरेस्टिंग पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट करती हैं। मतलब हमें समझ में आएगा टॉपिक, तो इसलिए ध्यान से देखना। चलो शुरू करते हैं। अब ना ये नाम हमने सुना भी हुआ है, पर इसी नाम को जरा दोबारा देखते हैं। क्या ये दिया हुआ है हमें एक पॉलिनोमियल a0 x की पावर n प्लस a1 x की पावर n माइनस 1, a2 x की पावर n माइनस 2 एंड सो ऑन लास्ट में an तक। इसमें जो n है वो कोई पॉजिटिव इंटीजर है। तो हमें क्लियरली दिखता है कि अगर ये पॉलिनोमियल है तो जो x की सारी जो पावर्स है ना, वो ओरली हमें दिखना चाहिए कि वो सारी की सारी कोई सिंपल नेचुरल नंबर आ रही है। क्लियर कि अगर मान लो n अगर 5 होता, फॉर एग्जाम्पल n अगर 5 होता, तो ये x की पावर 5 होता, x की पावर 4 होता, लास्ट में एंड में x की पावर 1 आता, फिर x की पावर कुछ ना आती। तो हमें बिल्कुल थॉरोली क्लियर है कि एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल तभी बोलेंगे जब वो एग्जैक्टली इस शक्ल की होगी। तो क्लियर है, वो तो पक्का पॉइंट है। तो इस रीजन से हमें क्लियरली समझ में आता है कि अगर मान लो कोई मुझे ये दे दे, कोई पूछे 1/2x प्लस 3, मान लो किसी ने हमें ये टर्म दे दी और कहा कि ये डायरेक्टली क्वेश्चन होता कि बताओ कि ये पॉलिनोमियल है कि नहीं, तो हमारा आंसर क्या होता कि ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये तो 1/, है 1/, के बारे में हमें कुछ बोला ही नहीं गया। तो दिस वॉज नॉट अ पॉलिनोमियल। मान लो कभी ऐसे लिखा होता 2x³ प्लस 3 इंटू √x प्लस 1। अब ये होता क्वेश्चन कि बताओ कि ये एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है कि नहीं, तो हमारा आंसर होता कि ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि x की पावर 3 है, वो तो ठीक है, पर इस वाले में x की पावर आ गई 1/2, और हमें क्लियरली दिखता है कि जो पॉलिनोमियल वाली एक्सप्रेशन होगी उसमें जो x की पावर्स होंगी वो क्लियरली सिंपल नेचुरल नंबर्स होंगी। एंड में क्लियर है कांस्टेंट अलग से हो सकता है। तो इसलिए ये वाली जो एक्सप्रेशन है ये भी पॉलिनोमियल नहीं बनी। ये क्लियरली बस हमारी अंडरस्टैंडिंग ऐसे की होनी चाहिए। यहाँ पे 1/, है क्लियर है, नीचे 1/2x प्लस 3, तो दिस डज नॉट क्वालिफाइज द डेफिनेशन विच वी एक्चुअली रिक्वायर। ये हमारी पहली समझ होनी चाहिए। अब इसमें कुछ बड़े क्लियर से नाम हैं, इसमें कुछ बड़े क्लियर से नाम है, बस इनको देखते हैं, और इनको हमने करे भी होते हैं नाम, पर बस एक बार रिकॉल कर लेते हैं। तो इस पॉलिनोमियल में एक कैटेगरी है कि एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 हमें याद है कि एक एक्सप्रेशन की, एक पॉलिनोमियल की डिग्री होती थी जो x की सबसे बड़ी पावर आती है। तो अगर पॉलिनोमियल की डिग्री अगर 1 होगी तो वो किस तरह का होगा? सिंपल ax प्लस b की तरह का। तो उसका डायरेक्टली नाम होता है कि दिस इज अ लीनियर पॉलिनोमियल। अब अगर मान लो कभी पॉलिनोमियल की डिग्री हो 2, तो उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्लियर है, कोई ट्रिक नहीं, पर उस एक्सप्रेशन का फॉर्मेट कुछ ऐसे का होगा ax² प्लस bx प्लस c। डिग्री कितनी आ गई इसकी? 2। तो ये हमें डायरेक्टली पता होता है। बिल्कुल सिमिलरली डिग्री अगर 3 है तो वो एक क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये नाम क्यों सुन रहे हैं? क्योंकि ये नाम एज इट इज हमारे काम आते रहेंगे। पर क्लियर है कि मतलब जो असली जो स्टोरी है वो सब इसके बाद है। ये तो बस नाम है, कोई ट्रिक व्रिक नहीं है, सिंपल नाम है। तो इस केस में इस एक्सप्रेशन का फॉर्मेट कैसा होगा? ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस t। जो भी इस तरह की एक्सप्रेशन होगी वो हमें देखते ही क्लियर है कि दैट इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये वाला सारा काम हमने पहले सुना हुआ है, बस रिकॉल कर लिया। जो करना है वो अब शुरू करते हैं। अब ना ये लाइन पढ़ते हैं। अब देखो ये हमें नोन है, पर बस इसको एक बार रिकॉल करते हैं। हमने करी हुई है वैसे ये 9th में। हमें दिया हुआ है कि अ रियल नंबर k इज सेड टू बी a zero of a polynomial if p of px if pk is equal to 0। तो
अब हमें इस नाम का मतलब समझ में आता है कि एक नंबर को एक पॉलिनोमियल का जीरो तब बोलते हैं अगर उस नंबर को पॉलिनोमियल में डाले जाने पे जो आंसर बने वो जीरो आ जाए। अब इसका एग्जांपल, मान लो अगर हमें पॉलिनोमियल का भी ये गिवन है, पी एक्स गिवन है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3। तो अब इसमें अगर मान लो कि मैं पी ऑफ 1 निकालूं तो वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल कैसे निकालते हैं? सिंपली नंबर को लो और उसमें पुट करा दो। तो जब हमने इस नंबर को इसमें पुट कराया तो उसका आंसर कितना आया? 0। तो इस आंसर के 0 आने से हमें क्या पता चला कि जो 1 है वो इस पॉलिनोमियल का 0 है। तो क्लियर है कि 1 इज अ 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल। अच्छा, अब एक बात याद करो, जो ये पॉलिनोमियल है अगर इसको फैक्टराइज करो तो अगर 1 अगर इसका 0 है तो हमें याद है कि क्लियरली बाय फैक्टर थ्योरम x माइनस 1 एक्चुअली इसका एक फैक्टर है। ये हमें क्लियरली पता होता है कि x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px। ये हमें क्लियरली पता होता है। इसका मतलब x माइनस 1 इसका एक फैक्टर है। तो यहां पे ये पॉलिनोमियल किस तरह का है? क्यूबिक। इसका एक फैक्टर तो x माइनस 1 आ गया। इसके अगर मान लो फैक्टर्स हम लोग ब्रेक करें तो और कितने फैक्टर्स आ सकते थे? क्यूबिक है तो इसमें लीनियर फैक्टर्स कितने आ सकते थे? एक तो इसका x माइनस 1 आ गया, तो और कितने आ सकते थे? मैक्सिमम 2 और। तो क्लियर है, तभी तो ये क्यूबिक बना होगा। तो वहां से ना हमने एक बड़ी क्लियर बात ऑब्जर्व करी कि कभी अगर हमें एक पॉलिनोमियल गिवन है ऑफ डिग्री 3 तो जो उसके नंबर ऑफ जीरोज हो सकते हैं दे आर मैक्सिमम 3। इसके मैक्सिमम जीरोस कितने हो सकते हैं? मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 3। जरूरी नहीं कि हर बार 3 हो, 3 से कम भी हो सकते हैं, पर 3 से ज्यादा नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे 3 से ज्यादा? क्योंकि इसके 3 ही फैक्टर्स बन सकते हैं एट मोस्ट। तो क्लियर है कि x माइनस 1 इसका फैक्टर है, ऐसे कोई और फैक्टर और कोई और फैक्टर, तो इसके बस ज्यादा से ज्यादा 3 जीरोस बन सकते हैं। कितने जीरोस? मैक्सिमम 3। बिल्कुल ऐसे अगर पकड़ो तो मान लो कभी कोई मुझे एक लीनियर एक्सप्रेशन दे, मान लो 2x माइनस 3। ये 2x माइनस 3 कैसे की एक्सप्रेशन है? सिंपल एक लीनियर पॉलिनोमियल। तो इसके मैक्सिमम कितने जीरोस हो सकते हैं? क्लियर है? 1। ये कब जीरो होगा? जब x बराबर होगा 3/2 के। इसके मैक्सिमम कितने जीरोस होंगे? 1। ऐसे ही x मान लो कभी अगर क्वाड्रेटिक हो, मान लो x होता x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। इसको अगर मैं फैक्टराइज करूं तो ये x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 बना लेता। तो इसके मैक्सिमम कितने जीरोस बनते? 1 आया और 2 आया। तो इसके जीरोस कितने आए? 2। यहां से ना एक बड़ी मेजर कंक्लूजन लेना, इस पॉइंट पे एक बड़ी मेजर नई कंक्लूजन लेके चलना आगे कि जितने एक पॉलिनोमियल की डिग्री होती है, देखो इसकी डिग्री कितनी थी? 3, उसके एटमोस्ट उतने जीरोस हो सकते हैं। तो अगर पॉलिनोमियल क्यूबिक है तो इसके ज्यादा से ज्यादा कितने जीरोस होंगे? 3। अगर पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक है तो इसके मैक्सिमम कितने जीरोस होंगे? 2। मैक्सिमम 2 होंगे, ये नहीं कि जरूरी है कि 2 हो ही हो, क्या पता 2 ना हो, पर मैक्सिमम 2 होंगे। इसके जीरोस मैक्सिमम 1। इस पॉइंट को बिल्कुल ध्यान में रखना। तो इस बात से ना हमारा ये कंक्लूजन बनना चाहिए क्या कि हमें क्लियरली समझ में आता है कि नंबर ऑफ जीरोस इन अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n इज एट मोस्ट n। ऑलवेज रिमेंबर दिस पॉइंट, इसको बिल्कुल ध्यान में रखना कि नंबर ऑफ जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n इज एट मोस्ट n। मेरे सामने अगर एक n डिग्री का पॉलिनोमियल अगर दोगे तो मुझे क्लियर है कि उसके जो जीरोस आएंगे वो ज्यादा से ज्यादा n बनेंगे। इस बात का क्या फायदा? ये थ्रू आउट चलता रहेगा हमेशा। 10th में इसमें क्वेश्चंस आ सकते हैं, कल को +1 +2 में क्लियर है जिन बच्चों ने मैथमेटिक्स रखी, क्लियर है कि साइंसेस ली, नॉन मेडिकल लिया या फिर कॉमर्स लिया, ये पॉइंट हमेशा साथ रहेगा। अगर पॉलिनोमियल की डिग्री n है तो उसके ज्यादा से ज्यादा n जीरोस बनेंगे। इसका क्या यूज वो भी देखेंगे आगे। अभी ना हमने ये क्वेश्चन करा और ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड था और सबका हुआ होगा, बहुत आसानी से कर पाए होगे इसको। हमें गिवन है कि अगर इस पॉलिनोमियल का एक जीरो अगर 1 है, ये पॉलिनोमियल है कैसा? क्वाड्रेटिक। अगर इसका एक जीरो गिवन है कि 1 है,
इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें 1 को डाले जाने पे इसका आंसर 0 आता होगा। तो क्या करें, सिंपली हमें करना क्या चाहिए था कि इसमें 1 पुट करा दें। P ऑफ 1 कितना बनता, 0। तो हमने P ऑफ 1 निकाला और उसको 0 कर दिया। तो वहां से क्लियरली हमारे पास K कितना आ गया, दैट इज 5 - 1 विच इज 4। तो 4 हमारा आंसर बनता। और इसको बिल्कुल ऐसे पकड़ते। अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात अब सुनते हैं जरा। अब ना एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात सुनना। कल को ना बड़े होके जो बच्चे नॉन मेडिकल क्लियर, जो फर्दर मैथमेटिक्स कंटिन्यू करेंगे, चाहे वो कॉमर्स के थ्रू करें चाहे वो नॉन मेडिकल के थ्रू करें, ये सब काम ना उस काम की जड़ है। हम लोग अभी क्या सोचते हैं कि अलजेब्रा अलग, जो हम लोग पॉलिनोमियल्स वगैरह कर रहे हैं, नंबर सिस्टम अलग, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अलग, ये सब ना एक्चुअली सब एक ही स्टोरी है। ये सब एक ही कहानी के छोटे छोटे से हिस्से हैं। ग्रेजुअली ये सब मिलने लग जाते हैं। तो अब ये सोचो कि हमने एक लीनियर पॉलिनोमियल तो हम पहचानना जानते हैं। अब एक्चुअली क्या होता है कि अब याद है हमने कोऑर्डिनेट में सिंपली पॉइंट्स प्लॉट करे होते हैं, क्लियर है कि अब हमने उन पॉइंट्स को प्लॉट करना आता है। तो अगर हम लोग क्या करें कि सिंपली कोऑर्डिनेट वाली एक्स और वाई एक्सिस बना दें, एक्स और वाई एक्सिस बना दें, और जो ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है इसका नाम रख लें, मान लो वाई। इस लीनियर पॉलिनोमियल का नाम रख लिया वाई। तो जब एक लीनियर पॉलिनोमियल को x को अलग अलग वैल्यूज डालते रहो, तो x को अलग अलग जब वैल्यूज डालोगे तो y के अलग अलग आंसर्स आएंगे। तो फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x वी विल एक्चुअली गेट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ y। तो उन वैल्यूज को अगर ज्वाइन करा के, उन डॉट्स को ज्वाइन करा के अगर यहां पे ड्रॉ करोगे ना, तो वो कुछ ऐसे की फिगर बनेगी। जो एक लीनियर पॉलिनोमियल होगा ना, उसको सिंपली एक्स और वाई एक्सिस पे ड्रॉ करे जाने पे हर बार वो एक लाइन बनाएगी, ऐसे की एक लाइन बनाएगी। हर बार लीनियर पॉलिनोमियल ने एक लाइन बनानी है। अब क्लियर है कि हमारी रिक्वायरमेंट, वो अभी हमसे स्कूल में क्या पूछ लेंगे, हमारी अभी अंडरस्टैंडिंग क्या होनी चाहिए। अभी हमारी अंडरस्टैंडिंग क्या होनी चाहिए कि अब ये सोचो कि पॉलिनोमियल के जीरो का मतलब क्या होता है। पॉलिनोमियल के जीरो का मतलब होता है एक्स की वो वैल्यू जिसको जब इसमें डालो तो इसका आंसर 0 आ जाए। मतलब क्या 0 आ जाए, y। क्या 0 आए, y। तो अब ये देखो कि इस लाइन में y कब 0 हो रहा है, y कब 0 है, इस पॉइंट पे। y कब 0 है, इस पॉइंट पे। तो जो भी एक लीनियर पॉलिनोमियल होगा ना, उसका एक 0 आएगा। देखो यहां पे एक 0 आया, लाइन है, ये दो बार तो कट कर नहीं सकती। तो क्लियर है कि ये एक ही 0 बनाएगा। कहां पे, एक्स एक्सिस पे। तो जहां पे जब हमसे पूछा जाए ना कि एक पॉलिनोमियल के जीरोस बताओ, तो एक्चुअली हमने बताना होता है कि ये हमने चेक करना है कि वो जो पॉलिनोमियल है अगर उसको ड्रॉ करें तो वो एक्स एक्सिस पे कितनी बार कट कर रहा है। क्यों, क्योंकि जब वो एक्स एक्सिस पे कट करेगा तो उस पॉइंट पे उसका जो y होगा वो 0 होगा। और वही तो हमें चाहिए कि px मतलब y 0 आ जाए। पॉलिनोमियल का 0 का मतलब px 0 मतलब y 0। y 0 कहां पे होता है, एक्स एक्सिस पे। ये है पॉइंट। बिल्कुल सिमिलरली अब अगर मैं एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पकड़ूं, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को जब ड्रॉ करते हो ना, तो वो क्लियर कि उसकी शेप कुछ ऐसे की आती है। क्लियर कि उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की शेप कुछ ऐसे की आती है। तो हमें उसकी शेप पता होती है कि ठीक है उसकी शेप कुछ ऐसे की आनी है। तो क्लियर कि अब कोई पूछे कि इसके जीरोस बताओ कहां होंगे, तो हमें क्लियरली दिखता है कि ये है इसका एक 0 और ये है इसका 0। जहां पे इसको ड्रॉ करे जाने पे जो इसके पॉइंट्स हैं वो एक्स एक्सिस को कट कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि उन पॉइंट्स पे इसका y कितना आ रहा है, 0। तो इसके जीरोस कितने बने, 2। पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में इट इज नॉट नेसेसरी कि उसके 2 जीरोस बने। अब मान लो सिचुएशन ये होती, इसी का अगर मान लो इसमें x के अलग अलग वैल्यूज हम डालते और जो y का आंसर आता वो मान लो बनाने पे उसका ग्राफ अगर ये बनता। अब इस केस में देखो कि ये जो बनी फिगर, इसमें कभी भी x को कुछ भी ले लो, y कभी भी 0 नहीं हो रहा। तो क्लियर कि ये वाला ग्राफ कभी भी x एक्सिस पे नहीं आ रहा। तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होते, 0। हमें ना स्कूल में वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वो हमें ये ग्राफ दे के पूछ लें कि इसके नंबर ऑफ जीरोस बताओ, तो हमें क्लियर है 0। वाई, बिकॉज इन दिस ग्राफ इट इज क्लियर कि y इज नेवर 0। इन दिस ग्राफ इट इज क्लियर कि y is 0 एट 2 पॉइंट्स।
तो y 0 होने का मतलब क्या हुआ, जहां पे ये जो इसकी जो फिगर बनती होगी वो x एक्सिस को कट करती होगी। तो ये तो कर रही है, ये नहीं कर रही, तो इसका कोई 0 नहीं है। इसको बिल्कुल ऐसे पकड़ो। ऐसे ही सोचो कि पॉलिनोमियल अगर होता क्यूबिक, तो क्यूबिक के केस में क्या होता, मान लो इसकी अगर हम लोग पिक्चर बनाएं, x को अलग अलग वैल्यूज डालें, y के अलग अलग आंसर्स आएंगे, उन पॉइंट्स को हम प्लॉट कर लें। प्लॉट करने पे ऐसा बना, क्यों बना वो भी हमने डिस्कस नहीं करना। अभी हमारे काम की बात यह है कि अगर ये बने तो हमें इसको देखते ही क्लियर है कि इस केस में ये 3 पॉइंट्स आ रहे हैं जहां पे कि ये कर्व एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। मतलब इन 3 पॉइंट्स पे जो इसका y है वो 0 है। तो हमें क्लियरली समझ में आता है कि इस पॉलिनोमियल के एग्जैक्टली 3 जीरोज हैं जो अभी यहां बना। एंड इट इज नॉट नेसेसरी, क्या पता वो हमें कोई और पिक्चर बना के देते, उसके एक ही 0 होता। पर इस बात को ध्यान रखना कि जीरोस को पकड़ते ऐसे। तो इस पे क्वेश्चन आ सकता है हमें कि वो हमें ये फिगर बना के दे दें और पूछ ले कि बताओ इसके कितने जीरोज हैं या कहाँ पे जीरोज हैं। मान लो इस पॉइंट को मैं मेंशन कर दूं, ये पॉइंट मान लो -2 होता, ये 1 होता और ये 4 होता। तो हमें क्लियरली पता था कि इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के 3 जीरोज हैं, -2, 1 और 4। और इस बात पे अगर एग्जामिनर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनाने लगे ना, तो वो भी बुक्स में भी नहीं मिलेंगे हमें डायरेक्टली। हमें अगर ये बात याद रही तो हम इस पे अच्छे से अच्छा क्वेश्चन कर सकते हैं। मान लो मुझे ये कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल दे दे और बता दे कि इसके 3 जीरोज हैं, -2 और 1 और 4। तो मुझे ओरली क्लियर है कि इसका मतलब इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का x+2, x-1 और x-4 फैक्टर है। इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के ये 3 फैक्टर है। मतलब उल्टा सवाल भी बन सकता है, पर हमारी बिल्कुल इतनी सी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। इससे आगे अभी अपने आप को पुश नहीं करना, बस इस फोटो को देखना, पहचानना है। और इस पेज के बाद भी क्लियर है, बस इसके एक आधे क्वेश्चन ही हम करेंगे, पर इस बात को याद रखना बिल्कुल। अब ना अभी हमने ये सिंपल सा क्वेश्चन करा, हमें किसी ने ये फिगर दी हुई थी और क्वेश्चन था कि फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो क्लियर है, हमें इसका ग्राफ दिया हुआ था। तो अब हमने क्या जज करना था कि ये वाला कर्व एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट्स पे कट कर रहा है। तो हमें दिखा कि सिंपली ये तो एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है। इनफैक्ट वो पॉइंट भी हमें दिख रहा है, वो पॉइंट है x = 1 पे कट कर रहा है। देखो ये तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हुए, 1, और वो 0 है भी कहां पे, 1 के ऊपर। अब बिल्कुल इसी पॉइंट पे एक क्वेश्चन और करके दिखाओ। अब ना ये भी हमने बहुत सिंपल सा क्वेश्चन देखा। हमें गिवन था कि किसी पॉलिनोमियल का हमें अब ग्राफ गिवन था, और क्वेश्चन क्या था कि फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल बिटवीन -2 से 2। तो हमारा टारगेट क्या होना चाहिए था कि -2 से 2 के बीच में इस पॉलिनोमियल का ग्राफ एक्सिस को कितने पॉइंट्स पे कट करता है। तो हमने देखा, हमें दिखा कि एक पॉइंट तो ये आ रहा है और एक पॉइंट ये आ रहा है। देखो -2 और 2 के बीच में नंबर ऑफ जीरोस कितने बने, 2। तो क्लियर है, नंबर ऑफ जीरोस का हमारा आंसर क्या होना चाहिए था, 2, क्योंकि हमसे पूछे बस -2 और 2 के बीच में गए थे। अगर वो इस फिगर में हमसे पूरा पूछते तो हमें क्लियर है कि वो 1, 2, 3, 4 बनते, पर उन्होंने बस -2 और 2 के बीच वाले पूछे, तो हमारा आंसर क्या बना, 2। अगर वो टोटल पूछते तो वो 4 होते। ये बात भी याद रखना बिल्कुल। अब ना समझो कि जो पूरे हमने क्वेश्चंस करने हैं, मैक्सिमम काम जो अब हमने पॉलिनोमियल्स के टॉपिक में जो मैक्सिमम क्वेश्चंस करने हैं, उन क्वेश्चंस का जो बेसिस होगा वो लॉजिक है जो अब हम डिस्कस करने लगे हैं। तो इसलिए ये बहुत काम की बात है, इसको बहुत क्लियरली समझना और देखना कि हमें क्या बताया गया। क्या होता है कि जब भी हमें ना एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया जाए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और मान लो कि उसके 2 जीरोज आते हों, उनका नाम अगर मान लो अल्फा और बीटा रख लें हम लोग, अल्फा और बीटा। ये नाम बहुत बार सुनोगे, इसलिए इनको बिल्कुल ऐसे बोलो, अल्फा और बीटा। तो क्लियर, ये इनके 2 नाम है, एक नाम है अल्फा और एक नाम है बीटा, अल्फा और बीटा। तो क्लियर कि ये अल्फा और ये बीटा, ये बिल्कुल ध्यान में रखना। तो ये टर्मिनोलॉजी बड़ी फ्रीक्वेंटली यूज होती है, तो हमें ये नाम पता होने चाहिए। अब ये अल्फा और बीटा अगर है ना,
तो जो क्वाड्रेटिक अगर मुझे कोई पॉलिनोमियल दे तो बिना जीरोस निकाले, जीरोस नहीं निकालने, हमें ये पता होता है कि इन दोनों जीरोस का जो सम होता है ना वो बराबर होता है माइनस बी अपॉन ए के। मतलब x का जो कोफिशिएंट है उसके बाहर माइनस साइन अपॉन कांस्टेंट टर्म का जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है वो नीचे। तो कोफिशिएंट ऑफ x विथ अ माइनस साइन अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस बी अपॉन ए। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस बी अपॉन ए। बिल्कुल सिमिलरली देखो, अल्फा बीटा नहीं निकालने हमने, डायरेक्टली हमें ये पता होता है। सिमिलरली जो अल्फा इंटू बीटा होता है, मतलब इन दोनों जीरोस का जो मल्टीप्लिकेशन है वो बराबर होता है सी अपॉन ए के। मतलब कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये पूरा काम है। अब देखो देखने में ना ये काम अभी हमें उतना स्किल वाला नहीं लगता, पर अब से लेके हम लोग जब तक इसके क्वेश्चंस करेंगे सारे के सारे काम का बेसिस ये है। तो ये बात को नहीं भूलना। इसका इम्प्लीमेंटेशन अगर हम देखें तो वो कुछ ऐसे का हो सकता था। मान लो हमें कोई ये टर्म दे देता, मान लो देखो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 किसी ने एक पॉलिनोमियल दिया। तो अब देखो इस केस में अगर मैं इसको वेरीफाई करके दिखाऊं तो हमें समझ में आता है कि इसको अगर हम फैक्टराइज कर दें तो x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 बन जाता है ये। तो इसके जीरोस क्या क्या बने? 1 और 2। अगर वेरीफाई करो तो देखो 1 प्लस 2 कितना आता है? 1 प्लस 2 3 होता है। और अगर इसको फॉर्मूले से निकालें तो वो कितना आता? माइनस ऑफ b विच इज माइनस ऑफ माइनस 3। b कितना है? माइनस 3 अपॉन a कितना है इसमें? 1। तो हमें ओरली दिखता है कि हम लोगों ने जब जीरोस डायरेक्टली निकाले उनका सम करा 3 आ रहा था, और जो बात हमने अभी देखी उससे भी हमने जब फॉर्मूले से भी इसका जवाब निकाला तो वो भी 3 आ रहा है। माइनस b कितना है सिचुएशन में? माइनस 3 अपॉन a। ऐसे ही अगर अल्फा इंटू बीटा करो तो ये कितना आया? 2। और अगर फॉर्मूले से ऑब्टेन करो तो वो c अपॉन a, वो भी आया 2। तो देखो एग्जैक्टली सेम बनेगा। पर हर बार हमने ऐसे बना बना के देखना नहीं होता। अगर हमें कहा जाए कि वेरीफाई करो तो ऐसे करेंगे, करके दिखाएंगे प्रॉपर। नहीं तो इस बात को यूज करने वाले हो बहुत ज्यादा। ये हमें पता होता है, क्वाड्रेटिक का ही पता होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर है माइनस बी अपॉन ए के, अल्फा इंटू बीटा बराबर है सी अपॉन ए के। इसको बहुत यूज करेंगे, बिल्कुल ध्यान में रखो। क्लियर है? रिमेंबर दीज 2 पॉइंट्स, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड दे विल बी यूज वेरी फ्रीक्वेंटली। बिल्कुल अच्छी तरह दिमाग में डाल लो। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा होता है सी अपॉन ए। इतनी सी बात पे को सुनते ही बस मेन काम अब क्वेश्चन शुरू है। क्वेश्चन देखो, हमें ना ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन गिवन थी और हमें कहा गया कि इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस निकालो। तो कैसे निकालें जीरोस? जीरोस निकालना हमें याद आए तो हमने 9th में भी करा हुआ था। कैसे निकालें? इसको सिंपली फैक्टराइज कर दें। तो हमने इसको सिंपली फैक्टराइज करा, सिंपल फैक्टराइजेशन वाला प्रोसेस। इसको मिडिल टर्म को हमने स्प्लिट करा ताकि, और स्प्लिट कैसे करा कि सच दैट इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो हो वो 4s स्क्वायर इंटू 1 के बराबर आ जाए। तो माइनस 2s में स्प्लिट करा। फैक्टराइजेशन हमें नोन थी, वो 2 टर्म्स आ गई, 2s माइनस 1 इंटू 2s माइनस 1। तो अब की बार जीरोस क्लियर है कि जीरो करने पे क्या क्या बने? 1/2 और दूसरे वाला भी 1/2, दोनों सेम आ रहे हैं पर 2 जीरोस आ गए हमारे पास। अब हमें कहा गया कि वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड इट्स कोफिशिएंट्स। तो क्लियर कि अब कैसे वेरीफाई करें? हमने अब क्या वेरीफाई करना है कि क्या अल्फा प्लस बीटा, एक अल्फा और एक बीटा, क्या अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए बना? तो हमने पहले इन दोनों का सम निकाला, वो बन गया सिंपली 1। तो अब अगर हम लोग माइनस बी अपॉन ए करें, अगर प्रोडक्ट साथ में निकालने हैं, वो कितना हो गया? 1/2 इंटू 1/2 विच इज 1/4। अब मान लो कि अगर हम लोग एक्चुअली यहां पे हमें इक्वेशन जो गिवन थी वो थी 4s स्क्वायर माइनस 4s माइनस 1। इसमें a कितना है? 4, b कितना है? माइनस 4, c कितना है? माइनस 1। तो हमें क्या बताया गया कि अल्फा प्लस बीटा जो कि सम ऑफ रूट्स है वो बराबर होता है माइनस बी अपॉन ए के। अब माइनस बी अपॉन अगर a निकालें तो वो क्या बना? माइनस ऑफ माइनस 4 अपॉन 4, माइनस ऑफ b
मतलब माइनस ऑफ -4 अपॉन 4, और वो कितना आया 1। तो हमें अपनी कॉपी में ये क्वेश्चन स्कूल में अगर आए तो हमें सम ऑफ रूट्स अलग से निकाल के और -b अपॉन a के थ्रू आंसर निकाल के दोनों दिखाने थे कि सेम आ रहे हैं। तो देखो सेम आ गए। बिल्कुल वैसे ही प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमने डायरेक्टली ऑब्टेन करा, वो आया 1/4। वही प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमने c अपॉन a से भी निकालना है। अब डायरेक्टली हम लोग c अपॉन a अगर इसमें अगर निकालें तो इस वॉज 1, तो c अपॉन a कितना बन गया, सिंपली 1/4, और वही हमें चाहिए था। क्लियर, इक्वेशन वॉज 4s² - 4s + 1। सिंपल जो c अपॉन a बना वो भी क्या बन गया 1/4, और वही हमारी रिक्वायरमेंट थी। तो हमें बिल्कुल इन दोनों को आपस में निकाल के कंपेयर करके दिखाना था। अब इसी तरह का एक क्वेश्चन और करके दिखाओ। अब देखो हमने अभी ये क्वेश्चन करा सॉल्व, और बिल्कुल सेम पैटर्न पे ये वाला सवाल था। हमें कहा गया कि इस पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड करो। तो उसका प्रोसेस तो हमें समझ में आता है। पहले क्या करेंगे, इसको फैक्टराइज। तो उसको हमने सबसे पहले फैक्टराइज कर लिया। तो इसमें एग्जामिनर ने थोड़ी सी ट्रिक दिखाई। जो x वाली टर्म थी वो हमें साइड में लिख के दी, तो क्लियर उसको हमने पहले उसकी सही जगह लिख लिया, -7x - 3। नाउ वील फैक्टराइज दिस एक्सप्रेशन, वो हमें नोन है, सिंपली -2x + 3x। हम लोग इसको फैक्टराइज कर सके और यहां तक आ गए। इसे अब हमने 0 करा तो हमें 2 जीरोस मिल गए। क्या क्या मिले, -1/3 और 3/2। ये करना था हमने, एग्जैक्टली हमने इसको ऐसे फैक्टराइज करना चाहिए था हमें। तो जब हम लोग इसको फैक्टराइज कर गए, अब हमें समझ में आता है कि इसका सम निकाल लो। कैसे, -1/3 + 3/2, एलसीएम लिया, दैट कम्स आउट टू बी 7/6। अब हमने क्या करा, सिंपली इसका प्रोडक्ट फाइंड करा, वो आ गया सिंपली 3/6। अब इसमें -3/6, तो अब हमारा काम क्या था कि अब हमें इस इक्वेशन को वेरीफाई करना था, इस एक्सप्रेशन को हमने क्लियरली वेरीफाई करना था कि जो बात हमने याद करी वो उसके साथ मैच कर रही है। तो अब हमने सम निकाला इस फॉर्मूले से। a कितना था 6, b कितना था -7, c कितना था -3। तो सिंपली सम का मतलब क्या होता, -b/a। तो माइनस ऑफ -7/6, वो आ गया 7/6। और क्लियर, ये वही बना जो हमने ऊपर बनाया। सिमिलरली अब हमें प्रोडक्ट निकालना था, वो होता c/a, मतलब -3/6, और ये वही बना जो हमने ऊपर निकाला। तो इस क्वेश्चन में जब हमें कहा जाए ना कि वेरीफाई करो, मतलब पहले सिंपली क्लियर है कि फैक्टराइजेशन से दोनों अल्फा और बीटा निकाल लो, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा अलग से बना के निकाल लो, और फिर उन्हीं को फॉर्मूले से भी बना के निकाल लो और दिखा दो कि दोनों जो आंसर्स आ रहे हैं वो सेम आ रहे हैं। हेंस दिस इज वेरीफाइड। अब नेक्स्ट देखो, अब ना बस ये क्वेश्चंस रिवाइज करो। अभी हमने आज वाली क्लास में जो पॉइंट्स करे ना, अभी बहुत बेसिक सी बातें सुनी, पर इसी बस इतनी ही थ्योरी पे अब क्वेश्चन शुरू हैं। यही काम है, सोचो इतने ही काम पे क्लियर है, बहुत क्वेश्चंस की वैरायटी है, इसको हमने बड़ी पक्की तरह हैंडल करना है। तो नेक्स्ट क्लास में इतनी सी थ्योरी पे ही बस क्वेश्चंस होंगे, बस इस पॉइंट को रिवाइज करके आओ।